कई बार ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी से पौधा घर लेकर आते हैं, वह पौधा सूखने लगता है। जितनी कलियां नर्सरी से लेकर हम आए थे, सिर्फ उतनी ही खिलती हैं। कई बार झड़ भी जाती हैं। नई कलियां नहीं बनती और फिर पौधा बेजान सा हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आप लोगों के टेक्स्ट से ही मुझे पता हुआ। जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं, डेली 3-4 ऐसे मैसेजेस होते ही हैं कि सारे फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी हमारे गेंदा में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है। आज की वीडियो में वैसे हम गेंदा के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आपके पौधे पर इस तरीके के कुछ कीट-पतंग नज़र आ रहे हैं, तो ये धीरे-धीरे आपके पौधे को बेजान बना रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आपका पौधा स्वस्थ दिखते-दिखते एक दिन रातों-रात ही मरने लगता है। ये जब पत्ते पर इस तरीके से चिपके होते हैं, पत्तों का रस चूस रहे होते हैं और फिर धीरे-धीरे आप जैसे ये मेरे जीनिया का पौधा आप देख रहे हो, पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। गुलदाउदी का पौधा भी फ्लावर जो है बहुत टाइम तक चलता है, इसमें चींटियाँ लगती हैं और फिर कई बार मैंने देखा है जो कलियाँ हैं वह फूल नहीं बनती हैं और वैसे ही मुरझाकर गिर जाती हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर दे सकते हैं। और यदि गेंदे का पौधा आप लेकर के आ रहे हैं या फिर आपने बीजों से उगाया है और फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही, तो इस फर्टिलाइज़र को आप दीजिए। ठंड में ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे में गर्माहट रखेगा, यानी कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। कई बार जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, ऐसे में हमारे पौधे गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, अब सर्दियों में उस फर्टिलाइज़र को आप हर एक 15 दिनों पे अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ किया करें और फिर देखें फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और कीट पतंगों से भी बहुत हद तक आपके प्लांट को ये बचाता है। और सबसे अच्छी बात है, ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आपके प्लांट पर। ऐसा नहीं है कि प्लांट की लाइफ कम हो जाएगी और कोई प्लांट जो है आपका मरने लगेगा। ये जितने भी आप सर्दियों के फूल देख रहे हैं, इस पर इस फर्टिलाइज़र का आप सहारा ले सकते हैं। यदि आप गेंदे का पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं और उसके लिए आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए और 25-25 रेती यानी कि जो सैंड है और 25 कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। जब कभी किसी भी प्लांट को आप लगा रहे हैं, तो कंपोस्ट की मात्रा 20 टू 25 ज़रूर रखें, क्योंकि उससे नाइट्रोजन मिलता है आपके प्लांट को। जो शुरुआती दौर पर नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी एक फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट को मिलना चाहिए। इस तरीके से ये मैंने बना रखा है और गमला ज़ाहिर है आप ड्रेनेज वगैरह चेक कर लेते होंगे। 6 इंच का कंटेनर है ये, ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखिए। पानी खड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसे में प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए आज आप पौधा खरीद कर लाते हैं और इसकी जो प्लांटिंग है ये कल करेंगे आप। ऐसे में पौधा एक जगह आपके घर में कहीं या बालकनी में कहीं रखा होता है। नर्सरी में आपने देखा होगा जो पौधा है उसमें मॉइस्चर बहुत बना रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारे पौधे होते हैं प्लस ज़मीन में रखे होते हैं और ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट रहती है। ऐसे में पौधा जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, उसे मॉइस्चर मिलता है। हम जब लेकर के पौधा घर आते हैं, एक जगह कहीं रख देते हैं और फिर अगले दिन या 7-8 घंटे बाद या नेक्स्ट डे हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। ऐसे में पौधा ड्राई होने लगता है। आप क्या करें, नर्सरी से जब भी पौधा लेकर के आपको लगता है कि प्लांटिंग में अभी टाइम है, उसकी मिट्टी पर थोड़ा स्प्रे कर दिया करें। इससे पौधे में मॉइस्चर बना रहेगा और एकदम से ड्राई एरिया में नहीं जाएगा पौधा। अब एक कंटेनर में आप आधा लीटर पानी ले लीजिए। इस पानी में आप सीवीड फर्टिलाइज़र 5 ग्राम के करीब 10 बूंदें होंगी, 5 ग्राम यदि आप इसमें मिलाते हैं, मिला लीजिए। और उसके बाद ये जो फिटकरी है इसे आप इसी पानी में डाल दीजिए। ये जो फिटकरी है ये आपके प्लांट की मिट्टी की पीएच लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि बैलेंस्ड करेगा। एसिडिक सॉइल में कोई भी पौधा जो है 6 टू 7 पीएच लेवल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए और इसे आप साइड कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट कभी भी यदि आप कोई प्लांट लगा रहे हैं उसमें एप्सम सॉल्ट का या तो स्प्रे कर दें या फिर 1 चम्मच मिट्टी में मिला दें। ये प्लांट के जर्मिनेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ आपके पौधे को एक कीट पतंगों से बचाते हुए और बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं तत्व वो आपके पौधे को प्रदान करता है। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये ठंड में एक
बहुत ही अच्छा उर्वरक है जो आपके प्लांट की गर्माहट को बरकरार रखेगा। आप गमले को भर लीजिए, आप नीचे टिकरी रख सकते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, लेकिन मैं जो किचन वेस्ट से जो खाद घर में तैयार करती हूँ, मैं वैसे ही डालती हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ऑप्शनल है। यदि आपके पास भी लीफ कंपोस्ट या ऐसा कुछ जो घर का बना हुआ है, तो आप ऊपर से चाहें तो मिला सकते हैं। अदरवाइज़ जो अभी आपने सॉइल मीडिया तैयार किया है, उसे 2-3 इंच पहले भरिए और भरने के बाद आप उस प्लांट को उसमें रखिए। देखिए जो प्लांट है उसे जब आप रखेंगे कम से कम 20 टू 25% तो ज़रूर नीचे से खोल दें। यदि मिट्टी बहुत सख्त है, तो सख्त मिट्टी में कभी भी प्लांटिंग ना करें। ऐसे में देखिए पानी छिड़कने से या स्प्रे कर देने से मिट्टी कितनी अच्छी मॉइस्चर इसमें बना हुआ है, ये आप ज़रूर करें। ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन प्लांट के सूखने के मैंने अपने अनुभव से देखा है, सूखने के यही कारण होते हैं कि नर्सरी से ला कर के हम रख देते हैं अपने घर में और अगले दिन जाते हैं प्लांटिंग करने। उसे ज़रूर मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करिए जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं। मैं इसकी मिट्टी को पूरा हटा दूँगी। यदि आप नए गार्डनर हैं, कभी भी जड़ों को पूरा ना खोलें, आप उसमें ज़रूर थोड़ी-सी मिट्टी लगी रहने दें। लेकिन ये अच्छी मिट्टी है, यदि काली वाली जो रेड वाली मिट्टी होती है, वो लगी है तो उसको आपको पूरा हटाना पड़ता है, लेकिन उसकी टेक्निक अलग है हटाने के लिए। अब आप इसे देख रहे हैं मैंने नीचे से खोल लिया है और जो सॉइल मीडिया हमने तैयार किया है, वो ऊपर से डालकर भर लेंगे। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए कि कभी भी प्लांट टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कई बार पौधे में जब बहुत सारे फूल लगे होते हैं, जैसे मेरे पौधे में लगे हैं, तो पौधा एक तरफ से झुकने लगता है और हम उसे ऐसे ही लगा देते हैं। कभी भी यदि गमले में टेढ़ा पौधा लगा होता है और जो हवा है वह नीचे तक जा रहा है, तो फिर वो पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे लगाने के बाद जो पत्ते मिट्टी में टच हो रहे हैं, जो फंगस के क्रिएट करने का रीज़न होगा, आप उन पत्तों को हटा दीजिए। वैसे भी ये पत्ते ड्राई हो गए हैं। कभी भी मैंने आपको एक बात बताया है कि जड़ों के पास कोई भी पत्ता नहीं होना चाहिए। 2-3 इंच नीचे से जड़ें खाली होनी चाहिए, ताकि हवा का जो सर्कुलेशन है, वो आपके गमले में सही बना रहे। कई बार मैंने देखा है यदि जड़ों के पास पत्ते होते हैं ना, तो वो प्लांट बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसे मैंने एक सहारा दे दिया है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये झुक रहा था। देखिए छोटी-छोटी जो ये बातें हैं ना, ये आपके प्लांट को बचाने में और अच्छी फ्लावरिंग लेने में हेल्प करती हैं। सिर्फ मिट्टी में डालकर पानी डालने से नहीं होता है, प्लांट की पूरी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। अब आप जो लिक्विड हमने साइड बनाकर रखा है, उसे आधा पानी और आधा इस लिक्विड को मिला करके प्लांट के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है, इसे मैं अपने गमले में दे दूँगी। ये जो तीनों फर्टिलाइज़र है, ये आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। एक बार आप इस तरीके से लगा कर के देखिए, कभी भी पौधा मुरझाएगा नहीं। जिनकी ये शिकायत होती है कि पौधा नर्सरी से लाने के बाद मुरझा जाता है और कलियाँ नहीं बनती हैं, ये आपके पौधे को ताकत देगा। क्योंकि सीवीड खाद जो है ना, ये फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा को बढ़ाता है और आपको पता ही है स्वस्थ फूल लेने के लिए फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। एनपीके जो इनिशियल खाद होते हैं ना, ज़रूरी खाद होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा शुरुआती दौर पर चाहिए, फूल लेने के लिए पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस चाहिए। फ़ॉस्फ़ोरस आपके पौधे को स्टेम को मजबूती देने के साथ-साथ फूलों की जो साइज़ होती है उसको भी बढ़ाता है और फूल स्वस्थ रहते हैं। जब पौधा स्वस्थ होगा तो इस पर किसी कीट-पतंग का जल्दी अटैक भी नहीं हो सकता है। तो ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये आपके प्लांट के लिए तो एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ही, साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा, यानी पत्ते यदि लश ग्रीन रहेंगे, तो पौधा स्वस्थ रहेगा और धूप से खाना अच्छे से बना पाएगा।